गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली कक्षा से ही हिंदी 2 में चैप्टर 12 पढ़ना शुरू किए थे। इसमें हमने अपने पहले भाग में इस कहानी के बारे में पूरा पढ़कर समझ चुके हैं। वीडियो देखकर हम पूरा समझ चुके हैं। तो हमने पार्ट 1 में पहला भाग हमने पढ़ा अन्याय का विरोध के बारे में। तो आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे और हम आगे जानेंगे। तो हमने पहले ही पढ़कर समझ चुके हैं कि मालिक के घर में जो जूलिया रहती है, तो वह जूलिया जो है वह क्या है, चुप रहने वाली दब्बू किस्म की है, जो अपने हक के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि दब्बू बन के, डरपोक बन के चुपचाप है। वह जो अपना मांग है वो भी नहीं मांगती है, जिसके लिए वह कमा रही है मालिक के घर में। और जो रुपया तय हुआ था देने के लिए, उनके बीच में, मालिक और जूलिया के बीच में तय हुआ था। 2 महीने हो गए, लेकिन वह अपने मालिक से जाकर पैसे नहीं मांगती है। इसीलिए उस घर का जो मालिक, जिस घर में काम करती है, उस घर का मालिक देख के परेशान हो गया कि इसे पैसे की ज़रूरत नहीं है क्या। वो सोचता है मालिक कि इसको पैसे की ज़रूरत नहीं है क्या, 2 महीने हो गए और मेरे पास आकर अब तक ही तनख्वाह नहीं मांगी है। इसीलिए एक दिन निर्णय किया मालिक, जूलिया का मालिक, और उसे एक कमरे में बुलाकर कहा कि तुम्हें क्या अपना न्याय नहीं चाहिए, तुम्हें पैसा की ज़रूरत नहीं है क्या, तुमने अभी तक अपना पैसा कुछ मांगा ही नहीं है। और उसको परेशान करने के लिए मालिक ने उसे विभिन्न प्रकार का कहा कि हमारे बीच में तो 30 रूबल देने का ही मांग हुई थी ना। तो जूलिया कहती है कि 30 रूबल नहीं, 40 रूबल। फिर मालिक कहता है कि मैंने तो जितने भी हमारे घर में काम किए हैं, हम तो उसे 30 रूबल ही दिए हैं, हम 40 कभी नहीं दिए हैं। तो जूलिया कहती है नहीं, मेरे से तो 40 रूबल का ही बात हुई थी। फिर एक एक नुक्स निकालते हैं, तुमने इतना दिन छुट्टी की है, संडे को भी छुट्टियां मनाई हैं, और एक दिन हमारा कप और प्लेट टूट गई है तुम्हारे हाथ से, तो ये सभी का पैसा काट लिया जाएगा। और उनका पैसा कम हो चुका था, इसीलिए यह सुनकर जूलिया रो पड़ती है अपने मालिक के पास। फिर मालिक उसे विभिन्न प्रकार से समझाता है कि तुम्हें जो पाने का हक है, तुम्हें बोलना चाहिए, और मैं इस तरह से नहीं करूँगा। तुम दब्बू नहीं बनो, बल्कि साहसी बनो। डरपोक नहीं बनना चाहिए, भीरू नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, मांग करना चाहिए। मुझे इस तरह का चुपचाप दब्बू रहना मुझे पसंद नहीं है, कहकर मालिक ने उस जूलिया को समझाया। तो आज हम आगे देखेंगे पेज नंबर 73। पेज नंबर 73। तो इससे पहले हमने एक वीडियो के रूप में इस पाठ को देखा, तो आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो और एक बार हम देखते हैं और आज का चैप्टर फिर से पूरा करते हैं। तो आज हम देखेंगे 72। तो इस वीडियो के साथ साथ अपना पाठ्य पुस्तक भी आप देखते जाइए, तो आपको ज़रूर सब कुछ समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। तो हमने देखा था जूलिया की आंखों में यह सब बात जब मालिक उसे समझाता है और उसके पैसे आधे काट लेते हैं, तो जूलिया की आंखों में क्या होता है कि आंसू टपक पड़ते हैं। उसने धीरे से गला साफ कर किया, फिर उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, यानी कि मालिक ने उसे कहा, 1 जनवरी को तुमसे चाय की प्लेट और प्याली टूट गई थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर चलो मैं इसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो भाई, तुम्हारा काम है बच्चों की देखभाल करना है, तुम्हें इसी से पैसे मिलते हैं। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कुलाया पेड़ पर चढ़ गया, उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके काट लिए जाएंगे। तो एक एक नुक्स, एक एक जो उस जूलिया ने किया था उसका निकाला जा रहा है। फिर कह रहा है, तुमने तो हमारी कीमती प्लेट तोड़ी थी, इसका तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, आधा लूँगा, लेकिन एक बार भी है, तुम्हारा काम तो बच्चों को अच्छी तरह से देखना है। तो जब हम घूमने बाहर गए थे, तो हमने देखा कि तुम्हारी नज़र बचाकर कोलाया पेड़ पर चढ़ गया था और उसकी जैकेट भी फट गई थी, तो उसके भी हम 10 रूबल काटेंगे।
तो इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वनाया के नए जूते चुरा लिए। तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगी तो पैसे काटेंगे या नहीं? तो जूतों के लिए 5 रूबल और काट गए। और हाँ, याद आया, इस जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तो इस प्रकार उनके मालिक जो है, जूलिया का मालिक, एक एक नुक्स निकालता है और उसे कहता है कि इसका काट लिए जाएंगे। तुमने बच्चा का देखना है, तुमने बच्चों को नहीं देखा, जैसे पेड़ पर चढ़ गया और उसकी जैकेट भी फट गई, तो इसका भी मैं काटूंगा, यानी कि इसका 10 रूपल काटूंगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी लापरवाही के कारण जो नौकरानी है वनाया कि जूते चुरा लिया, तो यह सब तुम्हारे लापरवाही के कारण हुआ है कि उसका जूता चुरा लिया गया, तो मैं इसका भी 10 रूबल काटूंगा। इस तरह और तुम्हें तो मैंने 10 रूबल पहले भी दिया था। इस प्रकार उसका मालिक ने जूलिया को कहता है। पर मुझे तो कुछ याद नहीं, जूलिया ने धीरे से कहा। ये सब बात सुनकर जूलिया ने कहा, मुझे तो कुछ बात का याद नहीं है कि ऐसे मैंने किया है। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ लिख कर रखा हूँ। मालिक ने जूलिया को कहता है कि मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, तुमने जो किया है मैं अपने डायरी में ही लिख कर बोल रहा हूँ। मैंने पहले ही इस मेरी डायरी में लिखी थी। तुम्हें विश्वास ना हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 37 41 में से बचे 14। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो उसको रूबल मिलना था उसमें से मालिक ने उसका रूबल मैंने आधा घटा रहा है, यानी कि उसके पैसे जो थे पेमेंट के रूप में उसको मिलना चाहिए था, उसे धीरे धीरे सब पूरा कम हो जा रहा है। फिर उसकी आंखों में आंसू तैर गए, यानी कि यह सब बात सुनकर जूलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह कांपती हुई आवाज़ में बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे छुपाई? देखो देखो, हो जान हो जाता है ना अनर्थ। चलो मैं इसे भी डायरी में लिख लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दे, बचे हैं 11 रूबल। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल ठीक से गिन लो। तो इस प्रकार फिर जो उसके मालिक है वो कहता है कि तुम्हारा तो इतना कम पैसे हो जाएंगे, क्योंकि तुमको पहले ही पैसे मिल चुके थे। और आश्चर्य भरे स्वर में, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे नहीं बताई। इस प्रकार वह जो लेखक है वो जूलिया को कहने लगता है। फिर उसने कांपते हुए हाथ से जो उसको पैसे मिले, उस पैसे को, उसका तनख्वाह जो मिला, उस तनख्वाह को उसने कांपते हुए हाथ से 11 रूबल पकड़े और जेब में बिना गिने डाल दिए। फिर धीमे स्वर में कहा, जी धन्यवाद। मुझे बहुत देर गुस्सा आया। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा और क्रोधित स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात को? आपने मुझे पैसे दिए इसलिए धन्यवाद। मैं अपने आप को संभाल ना पाया, जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, आपको तो दे रहे हैं। इससे पहले मैंने जहाँ भी काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसे तक नहीं। उसकी इस बात से मेरा क्रोध शांत हो गया। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, मैंने धीमे स्वर में कहा। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जूलिया को जो पैसे दिए गए और जो उसका मालिक है वो काट कर, मतलब बहुत कम कर दिया, उसका जितना मिलना था उस पैसे को कम कर दिया। तो यह
तब वह कांपते हुए स्वर में 11 रूबल पकड़ ली और जेब में बिना गिने जूलिया को जो पैसे मिले वह उसे नहीं गिने, बल्कि बिना गिने वह अपने जेब पर डाल दिए। फिर धीमे स्वर में कहा, जी धन्यवाद। मिला और उसे धन्यवाद भी जूलिया ने कहा। तो यह सुनकर जो लेखक है उसे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा और क्रोधित स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए इसलिए धन्यवाद। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, यानी कि लेखक अपने आप को संभाल नहीं पाया, जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें पैसे हड़प लिया है। तुम जान रही कि तुम्हारा पैसा मैंने हड़प लिया है, आधा ले लिया है और इतना कम दे रहा हूँ, तो फिर तुम धन्यवाद क्यों कर रही हो? फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। तो जूलिया कहती है, जी हाँ, आप कुछ तो दे दिए हैं। इससे पहले मैंने जहाँ भी काम किया उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। उसकी इस बात से मेरा क्रोध शांत हो गया। यानी कि जो लेखक का क्रोध हो गया था जूलिया के प्रति, वह क्रोध शांत हो गया। फिर उन लोग ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैंने धीमे स्वर में कहा, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं काटूंगा। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें दूंगा। लेकिन जूलिया, क्या जरूरी है कि मनुष्य भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू तथा बोधा बन जाए कि वो अन्याय का विरोध भी ना करे, खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं, इस तरह चुप रहने से कुछ ना होगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार का सामना करना होगा, लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ। इस संसार में दब्बू और भोदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। इस बात को सदैव याद रखना जूलिया। तो इस प्रकार आज का यह पाठ समाप्त होती है। तो हमने पहले भी वीडियो देखकर यह पाठ हमने समझ चुका था, इसलिए यह पाठ आपको फिर से जब हम पढ़े, इस पाठ का दोहरावा किए, तो आपको ज़रूर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इस पाठ से लेखक एंटोन चेखव यही बताना चाहते हैं कि हमें कभी अपने जीवन में दब्बू, डरपोक नहीं बनना चाहिए। जो भी हमारा हक है उसके लिए लड़ना चाहिए, उसके लिए हमें मांग करना चाहिए। हमें दब्बू बनकर, डरपोक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी साहसी के साथ में साहस बनना चाहिए और जो हमारा हक है उसे ही मांगना चाहिए, उसका मांगने का अधिकार होना चाहिए, सीखना चाहिए। यही सबक लेखक ने इस पाठ के जरिए हमें यही संदेश देना चाहते हैं। तो ज़रूर आपको यह पाठ समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी।